हाय। हाय। हाय रूपल। हाय महिमा। देखो, अभी ऑफिस खुले हाफ एन आवर ही हुआ है और छाया तो देखो काम में खो गई। अरे हम सब तो ठहरे काम चोर, बस एक यही तो है जिन्होंने सारा जिम्मा लेकर रखा है अपने सर पर। देखो, आप दोनों को काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर मुझे आप लोग परेशान मत करो। एक तो खुद को काम करना नहीं है और दूसरे जो काम कर रहे हैं वहाँ पर भी टांग अड़ा रहे हो। अरे छाया, तुम तो बुरा मान गई। लगता है कुछ खास किस्म का काम हो रहा है। आई थिंक यू आर राइटिंग लव लेटर। अरे लिखना कहाँ, संक्षिप्त किया जा रहा है। अगर यही काम ऑफिस का होता तो इतनी लगन कहाँ होती। देखिए रूपल जी, ना लव लेटर लिखा जा रहा है ना ही पर्सनल लेटर, ये तो ऑफिस का ही काम हो रहा है, समझे? चलो उठो उठो, मुझे साफ सफाई करनी है। अरे राधा, ये सुबह सुबह तुम धूल चटा रही हो। ऑफिस खुलने से पहले ये सफाई का काम क्यों नहीं कर लेती? बबीता, ये तो हमारे सरकारी जमाई है, इन्हें हम बेइज्जत नहीं कर सकते। देखो मैडम, तुम धूल चाटो या फूल, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे सांप के घर भी जाना होता है और अगर सुबह सुबह मैं यहाँ आ गई तो सांप के घर कौन जाएगा? हाँ ठीक है, इन्हें हम कुछ नहीं बोल सकते। नमस्ते। नमस्कार जी। मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ। ये कैसा सवाल है? मंदिर में आके पूछ रहे हो कि भगवान कहाँ है? अरे, जहाँ पर ऑफिस रहता है वहीं पर तो बड़े साहब भी होते हैं। मुझे आपके बड़े साहब से मिलना है, कब आएंगे? अरे, ठाकुर जी इतनी आसानी से थोड़ी ना दर्शन देंगे। उन्हें मिलना हो तो पहले पुजारी यानी हमारे दर्शन कीजिए। अरे महिमा जी, आप खाली पीली ने परेशान कर रहे हैं। बताइए सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैडम, मैंने एक एप्लीकेशन दिया था, यही कोई 20 दिन हुए होंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। सर, आपकी एप्लीकेशन किस बात को लेकर है? मैडम, मैं एक आज़ादी की लड़ाई का सिपाही हूँ, इसके लिए मैं जेल में भी रहा हूँ और उसी के सर्टिफिकेट के लिए मैंने अर्जी दी है। ओहो, तो आप त्यागी हो, आजादी की लड़ाई के सिपाही हो। मैंने 2 साल और 4 महीना जेल में काटे हैं और गांधी जी को मैंने बहुत करीब से देखा है। बहुत सारे आंदोलन में मेरा महत्व का योगदान रहा है। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी मैं रहा हूँ। अरे बस, आप एक मच्छर तक नहीं मार सकते होंगे तो आपने फिरंगियों को कैसे भगाया होगा? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे आप पर। मैं आप लोगों की हंसी का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं आज तक सर्टिफिकेट और पेंशन से दूर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे मेरी मजबूरी यहाँ ले आई। इसलिए कहते हैं अक्ल से काम लो। जब धन कमाने का समय था तो महाशय आजादी की लड़ाई के नाम से चैन की नींद सो रहे थे, और अब भगवान का नाम लेने का वक्त आया तो दर दर ठोकरे खा रहे हो। आप लोग बुरा न माने तो एक बात कहूं, आजादी की लड़ाई क्या होती है आप समझ ही नहीं सकते, इसलिए आप मजाक कर रहे हैं। अरे श्रीमान जी, आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हमारी लड़ाई आज तक चालू है।
घर में बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, यहाँ तक कि ऑफिस में बॉस के साथ आज भी हम स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओहो, आप लोग ये क्या कर रहे हैं इनके साथ? आइए दादाजी बैठिए, सर अभी आते ही होंगे। बोलिए बोलिए, आपको सिर्फ एक प्रमाण पत्र ही चाहिए था ना? तो आपने आज तक कोई दलाल को क्यों नहीं पकड़ा? अरे आपको तो क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता वहां से, समझे? छी छी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने काम के लिए कोई दलाल को क्यों पकड़ूं? अच्छा, ठीक है, अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई। गुड Good मॉर्निंग morning, सर। क्या बात है, आज सर जल्दी आ गए। लगता है मायके से उनकी बीवी वापस आ गई। क्या अब मैं सर से मिल सकता हूँ? देखिए, साहब तो अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए। सर, ये कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जो मुख्य अच्छा। कार्यालय से आए हैं, ओके। और ये पूरी चार्जशीट, तो आप इसे देख लीजिए, और सर इस पे आपकी साइन भी चाहिए। ठीक है। अच्छा राधा, यस सर। रूपल और महिमा को भेज देना। ओके सर। रूपल जी, महिमा जी, आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है। ये आप कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं, एक काम सही से नहीं करते। इस फाइल को फिर से बना के मुझे दो। क्या अब मैं बड़े साहब से मिल सकता हूँ? देखिए, साहब का मूड बहुत खराब है। एक काम करिए, आप कल आना, कल। हाय। देखो, तुम्हारे टीचर की कंप्लेन आ रही है, तुम होमवर्क नहीं करते। अभी मुझे जल्दी से ये होमवर्क कंप्लीट करके दो। देखो, इसमें जो लिखा है वो ये बराबर करना। हाँ, देखो, ये 20 टाइम्स लिखना है। हाँ, हाँ, 5 मिनट, 5 मिनट। नमस्ते मैम, मैं अपनी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, बाजू के टेबल पर जाओ। ठीक है। नमस्ते मैम।
नमस्ते। मुझे वहाँ से भेजा है। मैं अपनी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपकी मम्मी का? रीमा। देखो, काफी काम की वजह से आपकी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं हो पाया है। एक काम करिए, आप कल आना, कल। ठीक है। राधा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दस बज गए, सब आते ही होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक यू। हाय। हाय। अच्छा राधा, तुम मेरा एक काम करोगी? क्या? रात को पार्टी में इतना लेट हो गया कि पता ही नहीं चला, और ये साहब ने जो काम दिया था वो तो मैं भूल गई। क्या साहब के पास ये फाइल तुम साइन करवा दोगी? ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं साइन करवा दूंगी। ये देखो, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। जी मैडम, मैं कल आया था ना वो सर्टिफिकेट के लिए। महिमा जी, सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है। अच्छा राधा, तुम एक काम करना, ये फाइल तुम बबीता को दे देना। जी। एक्सक्यूज मी सर, यस मैम। आपने बुलाया मुझे? यस, देखिए मैम, बात यह है कि 11 तारीख को मेरे साले का बर्थडे है और 12 तारीख को मेरे साले की शादी है और 13 तारीख को मेरे ससुर ने रिसेप्शन रख दिया। अच्छा, तो सर आप छुट्टी ले रहे हो? इसीलिए तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। सॉरी सॉरी सर, मैं समझ गई। मुझे आपका टूर प्लान बनाना है। ऐसे ही समझदार बनोगी तो प्रमोशन मिलेगा, तरक्की होगी और सैलरी भी बढ़ेगी। ओके, ठीक है, थैंक यू। या 11 तारीख को काशी, 12 तारीख को बड़ौदा और 13 तारीख को सूरत। ये क्या प्लान बना रही हो महिमा? देखो, 11, 12 और 13 तारीख को ऑफिस में हमारा ही राज है। अरे वाह! मैडम, मेरा सर्टिफिकेट का क्या हुआ? अरे श्रीमान जी, आप तो हाथों के पीछे पड़ गए। देखो, अभी सर का टूर प्लान बन रहा है तो मैं उसमें व्यस्त हूँ। तो मैं डायरेक्ट जाके सर से मिलूं? उनसे डायरेक्ट मिलने का क्या फायदा, जबकि आपकी फाइल तो मुझे ही बनानी है और वहाँ जब तक आपकी फाइल बनाकर मैं दूंगी नहीं तब तक आपके सर्टिफिकेट पर साइन होगी नहीं। तो मैं क्या करूं? एक काम करना, आप कल आना, कल। अरे कल तो संडे है। अरे तो मंडे आ जाना। इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती क्या? दादाजी चलिए, मुझे नहीं लगता ये लोग आपकी बात मानने वाले हैं। ठीक है, चलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं यहाँ मेरे भाई के डेथ सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? रामू ठाकुर। मैं चेक करके बताती हूँ। जी।
देखिए, इसमें तो आपके भाई का नाम ही नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? एक काम करिए, आप ये फॉर्म फिर से फिलअप कर दीजिए। ठीक है। ये लीजिए मैम, ये मैंने फॉर्म फिर से भर दिया है। अब मैं कब आऊं? एक काम करना, आप कल आना, कल। ठीक है। क्या बात है, आज सर ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। अच्छा, मुख्य कार्यालय से आए हुए परिपत्र को आप सभी लोगों ने देखा? जी सर। पर सर कुछ खास नहीं था। पर परिपत्र देखने के पश्चात आप में से किसी ने भी कोई रिपोर्ट क्यों नहीं किया? सर, हमें लगा वो नॉर्मल परिपत्र है। देखिए, इस पर तुरंत प्रक्रिया होनी चाहिए। और हाँ, इसमें 2 बातें ध्यान में लेनी है। पहली बात, हमारे स्टाफ की एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, डिसिप्लिन बढ़ानी होगी। और दूसरी बात, हमारे दफ्तर के सर्विसेज की क्वालिटी एकदम बेहतरीन बना के रखनी है। आई बात समझ में? लगता है सर ये सर्कुलर नहीं सर्किलर है। जो भी समझो, इस पर तुरंत ही काम होना चाहिए। और छाया, आप इसका एजेंडा बना लेना। जी सर। और बबीता, आप मुझे पिछले महीने से आज तक सारे कस्टमर की रिपोर्ट तुरंत मेरे टेबल पर दोगी। पर सर, उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा। वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल तक सारे रिपोर्ट्स मिलने चाहिए। जी सर। समझ में आया? यस सर। डिस्पर्स। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे आपने कल आने कहा था। मैं यहाँ पे अपनी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। आपके माताजी का नाम? रीमा। उनकी डेथ कब हुई है? 5 जनवरी 2022 को। चेक करके बताती हूँ। देखिए, अभी तक उनका डेथ सर्टिफिकेट रेडी नहीं है और अभी सर थोड़े काम से बिजी है। तो आप एक काम कीजिए, आप कल आना, कल। ये क्या आप ऐसा कल कल करते रहते हो? अब जब मैं कल आऊंगी ना तो डेथ सर्टिफिकेट लेके जाऊंगी, समझे? नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं यहाँ कल मेरे भाई के डेथ सर्टिफिकेट के लिए आया था और मैंने फिर से एप्लीकेशन दिया था। क्या वो हो गया है? क्या नाम है आपके भाई का? रामू ठाकुर। लेट मी चेक। देखिए, सर का टूर प्लान बन रहा है, सर उसमें बहुत बिजी है, तो आपके भाई के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन नहीं हो पाई है। ये क्या बात कर रहे हो? पिछले 20 दिनों से आप मुझे एक डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आखिर एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप मुझे कितने चक्कर कटवाएंगे? देखिए, सॉरी, प्लीज, पर आप एक काम करिए, आप कल आना, कल। ठीक है, अब जब मैं कल आऊंगा ना तो डेथ सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा, समझे? जी। ऑल माय डियर कलीग्स, एज यू नो, दफ्तर के कर्मचारियों का कार्यों में अनुशासन लाने के लिए और सार्वजनिक सेवाओं के कार्यों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए मुझे आप सभी का साथ और विकास चाहिए। कार्यालय के 2 मुद्दों पर कल जो हमने बात की थी, उस विषय में छाया, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, ऑफिस में अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है और सभी कर्मचारियों ने अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र हमें मिला है और प्रधान कार्यालय से जो सर्कुलर सर्कुलेट हुआ है, ये जो पहल उन्होंने की है, इसलिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। एक्सक्यूज मी।
जी, मुझे महिमा मैडम से मिलना है। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। जी। मैडम जी, वो सीनियर सिटीजन कब से आपको मिलना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। बबीता, उनको बोल दो हम ग्राहक सुधारा योजना पर काम कर रहे हैं, तो आज उनसे नहीं मिल पाएंगे। उनको बोल दो कल आना, कल। ओके, अच्छा, अब अनुशासन के बारे में बात हो गई। आगे आम आदमी की सेवाओं के बारे में सोचिए। सर, आम आदमी का स्तर एकदम ऊंचा होना चाहिए। हम एक बड़ा सा बैनर बना लेते हैं और उस पर लिख देते हैं कि ग्राहक हमारे भगवान हैं और उसे अपने दफ्तर में लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन आम आदमी की आज तक जितनी भी अर्जी आई है उस पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही होनी चाहिए। सर, ग्राहक से कह दिया जाएगा कि उनकी अर्जी में डेट ना डाले। जिस दिन उनका काम हो जाएगा हम खुद ही तारीख डाल देंगे। अच्छा हाँ, आम आदमी की सहायता के लिए ऑफिस में शिकायत पेटी रखने की सलाह भी दी गई है। अच्छा सर, हमारे यहाँ वो एक पेटी है ना, उसी पर ही लेबल चिपका देंगे तो वो पेटी काम में भी आ जाएगी। नहीं नहीं सर, ये ठीक नहीं है। एक नई पेटी बनवा दी जाए। बड़ा ये मेरा जानकार है, बहुत ही बढ़िया बना देगा। अच्छा ठीक है, अभी बाकी क्या रह गया? और हाँ, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा और अंतिम दिन एक बड़ी सभा होगी जिसके लिए हमें 5,000 रुपए बजट का प्रावधान भी है। वाह वाह सर, काफी अच्छा आइडिया है। और हाँ, इस सभा में से किसी बुजुर्ग को चुनकर हम सम्मानित करने वाले हैं। अवश्य करेंगे सर जी। एक शॉल ओढ़ा देंगे, एक चंदन का हार पहनाएंगे और एक थाली में फल समर्पित कर देंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 रुपये का खर्च होगा। अरे समस्या वो नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सम्मानित हो रहा है वो एक प्रामाणिक, प्रतिष्ठित और वृद्ध ग्राहक होना चाहिए। सर, हमारे दफ्तर में एक बुजुर्ग आते हैं, वो स्वतंत्र सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसे रहेगा? हाँ सर, उसका नाम सत्यमूर्ति है। मैं उसे जानती हूँ, मैं उससे बुलवा लूंगी। बेचारा गरीब बूढ़ो है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अब क्या रह गया? अगर बाकी कुछ है तो कल देखा जाएगा। जी सर। जी सर। नमस्ते जी। नमस्ते श्रीमान जी, आइए आइए बैठिए। शुक्रिया। बस देखिए, हम लोग आप ही के काम पर लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लेंगे आप? चाय पानी या कुछ? बस सिर्फ पानी। राधा, श्रीमान जी के लिए पानी लेके आना। जी मैडम लाई। देखिए श्रीमान जी, आपका ये प्रमाण पत्र बन गया है। कल साहब की उस पर साइन भी हो जाएगी और परसों लेमिनेशन होकर भी आ जाएगा। तो आपको 19 मार्च को दोपहर 3 बजे वहाँ आना है। वहाँ आपको सम्मानित भी किया जाएगा और आपको प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। सुनिए श्रीमान जी, उसके बदले में आपको सिर्फ चंद शब्द बोलने होंगे कि हमारी सर्विस कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है और आप सब लोगों से हम कैसे विनम्रता से पेश आते हैं। समझ गए ना श्रीमान जी? जी बिल्कुल समझ गए श्रीमती जी। तो ठीक है
श्रीमान जी भूले बिना 19 मार्च को 3 बजे आ जाना। ठीक है। गुड इवनिंग ऑल माय डियर कलीग्स। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो मैं कह रहा था, हमने अपने कार्यालय के कार्य प्रणाली में बड़े ही स्वाभाविक रूप से परिवर्तन किया है। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनके कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो चुकी है और इस परम आदर के लिए हमने एक स्थानीय और आजादी के लड़ाई के महान सिपाही श्री सत्यमूर्ति जी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने वाले हैं। एक्सक्यूज मी। अरे महिमा, 3 बजने आ गए, अभी तक वो बुजुर्ग नहीं आया। अरे आएगा कैसे नहीं, उनको पेंशन और प्रमाण पत्र जो लेना है। अरे वो तो क्या, उनके दादाजी को भी आना पड़ेगा। रूपल जी, महिमा जी, आपके लिए कुरियर आया है। लगता है साहब ने खुश होकर हमें प्रमोशन गिफ्ट किया है। हमारे लिए प्रधान कार्यालय से। ओह माय गॉड, सस्पेंशन लेटर। महिमा, जो मैं देख रही हूँ वो तुम भी देख रही हो। हाँ, मगर रूपल ये कैसे? चलो जाके सर से बात करते। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। यस। ये हमारा सस्पेंशन लेटर। अच्छा, ओह आई सी। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पत्र मुख्य कार्यालय से आया है। एक काम कर लो, आप बड़े साहब से जाके मिल लो। सर कुछ नहीं हो सकता। प्लीज कुछ कीजिए सर। देखो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, प्लीज। एक्सक्यूज मी। यस। हमें बड़े साहब से मिलना है। हाँ, बट आप कौन? मैं महिमा और ये रूपल। आपने साहब को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया? नहीं। तो आप साहब से ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना मिल सकता है, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। देखिए, हमारी नौकरी का सवाल है, हमें मिलने दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, साहब आपको बुला रहे हैं। मे आई कम इन सर? यस, कमिंग। सर, ये हमें सस्पेंशन लेटर भेजा है। ओह माय गॉड, सत्यमूर्ति जी आप? सर प्लीज प्लीज सर, सॉरी। सर, हम आपको पहचान ही नहीं पाए सर। देखिए, मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी है। आप जैसे सरकारी कर्मचारियों ने पूरी सिस्टम को खोखला करके रखा है, करप्टेड बना दिया है। एक आम इंसान की आपकी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है और हमें ऐसे अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है। सर प्लीज, हमारी नौकरी का सवाल है, बिना नौकरी के हमारी हालत खराब हो जाएगी। और अगर आप जैसे सरकारी अधिकारियों को
ऐसे सस्पेंड नहीं करेंगे तो पूरे देश की हालत खराब हो जाएगी। क्या इसलिए देश को आजाद किया था? क्या आप जैसे सरकारी अधिकारियों देश की जनता का शोषण करते रहे और आम जनता आपके सामने हाथ जोड़कर गुलामों की तरह खड़ी रहे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे होगा देश का विकास? अगर सबका विकास करना है तो सबसे पहले और सबके लिए जरूरी है डिसिप्लिन, अनुशासन। फिर चाहे आम जनता हो, सरकारी अधिकारी हो या खुद सरकार, बिना डिसिप्लिन इंसान इंसान नहीं, जानवर रह जाता है। सर प्लीज, सॉरी प्लीज। सर प्लीज प्लीज सॉरी, माफ कर दीजिए। प्लीज सॉरी सर, प्लीज माफ कर प्लीज दीजिए। माफ कर दीजिए। देखिए, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, तो कल आना, कल।